कल हमने पढ़ा थर्ड लॉ और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ पे हम थर्ड लॉ को यूज करके वी शैल प्रूव दैट मोमेंटम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम कंजर्व कब कब होता है उसको डिस्कस करेंगे ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। मैं बार बार कहूँगा बच्चों, वन पार्टिकल सिस्टम के बारे में हमने ये बात कह दी है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम विल नॉट चेंज। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो भी आप कहो। अब ये है कि अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल मीन्स दो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं व्हाइल दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर दिस। पहला है कि सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए हम कर चुके हैं ये काम, है ना। मैं ये बता चुका हूं जब मैंने सेकंड लॉ डिस्कस किया था, जब मैंने कहा था कि इसका मोमेंटम अगर p है और फोर्स होता है dp बाय dt या डेल्टा p बाय डेल्टा t, अगर फोर्स कांस्टेंट है ना, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। वो तो चलो छोटे छोटे टाइम्स में बात कर रहा है, ये एक इंटरवल की बात कर रहा है कुल मिला के। ठीक है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम लिखते हैं डेल्टा p बाय डेल्टा t इज द फोर्स, और अगर यही फोर्स जीरो है तो देन dp बाय dt इज जीरो यानी कि p इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इसमें कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है, इसका चेंज नहीं हो रहा कुछ भी। तो p कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर आप दो टाइम्स सेट करो या दो सिचुएशन सेट करो इस पार्टिकल के लिए, इसका फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इट्स इनिशियल मोमेंटम। दिस इज सिंगल पार्टिकल। लेकिन दो पार्टिकल्स जब इंटरेक्ट करते हैं, सो व्हाट हैपेंस टू द मोमेंटम ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन? दिस इज समथिंग जो कि हम अदर देन एक पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे हैं उसके अलावा दो पार्टिकल्स दोनों जब कंसिडर करोगे, एक दूसरे से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका ओवरऑल दोनों के मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ता है। दिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इन्वेस्टिगेट। आपके स्कूल्स में वगैरह ये एक डेरिवेशन आती है ना, लेकिन इस डेरिवेशन को डेरिवेशन के नाम पे एक टॉपिक समझ के हटा देना विल बी वेरी टेरेबल। मैं चाहता हूं कि आप लोग दिमाग में ये बात रखें कि इसको हम क्यों समझना चाह रहे हैं, बिकॉज हम सिंगल पार्टिकल की बात कर चुके हैं। दो पार्टिकल जब इंटरेक्ट करते हैं तब क्या होता है ये समझते हैं। ओके, ये याद है तुमको? ये नोट कर लिया था ये? ठीक है, अगर दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करें, लेट्स से फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, देयर इज नो फ्रिक्शन, हम ऐसे भी क्यों कहें, लेट्स से दो पार्टिकल्स डीप स्पेस में जहां कुछ भी नहीं, ठीक है, दो पार्टिकल्स ऐसे आके, या मान लो एक रुका है, एक आ रहा है, एक ये वाला रुका, वट एवर इट इज, द वे इज दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है कि नहीं? दे कोलाइड, ड्यूरिंग कोलिशन क्या होगा? विल दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर? यस, ये बात एक्सपीरियंस के अलावा आप ऐसे भी समझ सकते हो, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट। तो कौन सा फोर्स लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है कि नहीं? तो लेट्स से, आर यू फाइन? ओके, ये जब हिट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ये जब एक दूसरे को हिट करेंगे, लेट्स से ऑन एन एवरेज ये और एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F1 या F, इसको मान लो A और ये मान लो B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और इस पे फोर्स लग रहा है फोर्स, ओह सॉरी, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। सही बात है कि नहीं? यही होगा ना इनके इंटरेक्शन में। मैं कह रहा हूं कि टोटल जितने भी टाइम इंटरेक्ट करते हैं ऑन एन एवरेज एक फोर्स लग रहा है। याद रखना बच्चों, यहां मैं कुछ एजम्पशंस करूंगा। एजम्पशंस ये है, ध्यान से देखो प्लीज। मैंने कुछ एज्यूम किया है जो आपको ध्यान में नहीं होगा। जब कोलिजन होता है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। जब ये कोलिजन आ रहा है, ऐसे समझ लो ये दो बॉडीज ना कंप्रेस होती हैं, ऐसे फोर्स बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम होके ये रुक के फिर वापस निकलता है तो फोर्स घटता है घटता है घटता है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? मतलब अगर मैं ग्राफिकली शो करूं, ड्यूरिंग अ कोलिजन द फोर्स इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। क्लियर है कि जब ये दोनों अलग होंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की? यस और नो? तो ये ध्यान रखना कि फोर्स वर्सेस टाइम प्लॉट अगर कोई तुमसे पूछे कोलिजन का तो ऐसा होता है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कांस्टेंट लग रहा है फोर्स दोनों की तरफ ऑन एन एवरेज, है ना, हमने इसका एक एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक है,
ये फोर्स इस पे लगाएगा और ये फोर्स इस पे लगाएगा। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का पक्का पक्का, ठीक है। ठीक है, अब बात ये है कि इन दोनों को अगर हम एक सिंगल से, एक तो चलो ये एक सिस्टम है, सिस्टम वन, ये है सिस्टम टू, ये भी तो माना जा सकता है सिस्टम। दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ये बात सच है कि इसका मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज इस पे कितना फोर्स लगा है, एफ ए बी। फोर्स लगा तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। इसी दौरान इसी टाइम में इस पे भी फोर्स एफ लगा है, एफ बी ए, तो इसका भी मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा। ये कौन बताता है हमको? न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो मोमेंटम चेंज हुआ तो बेटा फोर्स भी लगेगा ही लगेगा, पक्का। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर ए चेंज इन मोमेंटम by the time it's colliding during time of collision। मान लो this is duration of collision, जितनी देर ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इज इक्वल टू एफ ए बी। सही बात है बेटे? यस और नो? और अगर बी की मैं बात करूं मेरा बच्चा, तो डेल्टा पी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बी। सही बात है? मतलब समझ लो स्टेज वाइज जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो दोनों के मोमेंटम चेंज होते हैं। ये बात सच है। आप खुद सोचो, मान लो आपको कोई फ्रेंड, दौड़ते नहीं होते हैं कई बार, ग्राउंड में ध्यान ही नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसे दौड़ते दौड़ते आ गया और आपसे टकरा गया, तो वो दौड़ते दौड़ते स्लो डाउन हो जाएगा, तुम रुके रुके तेज भागोगे। दैट्स द चेंज। समझ लो मेरी बात की नहीं? कि नहीं आई समझ बात? ठीक है, यस और नो? और मान लो एक एक हमने एक नकली गाड़ी खड़ी रखी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक और नकली गाड़ी यहाँ से हमने दौड़ाई है, मतलब खाली इंजन के बिना गाड़ी, ये चल रही है, ये रुकी हुई, ये इनकी स्टेट्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट। बार बार जो मैंने डे वन पे टर्मिनोलॉजी यूज की है उसी की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस? रेस्ट। व्हाट इज द स्टेट ऑफ दिस? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जैसे ही इसे टकराएगा क्या होगा? इस हो सकता है यूनिफॉर्म या कुछ ना कुछ होगा कि इसका स्टेट भी बदलेगा और इसका स्टेट भी बदलेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, दैट मीन्स बोथ ऑफ देयर स्टेट्स विल चेंज, दैट मीन्स बोथ ऑफ देयर मोमेंटा विल चेंज। दैट्स व्हाट आई एम मीन टू से। स्टेट का मतलब भी मैंने कहा था क्वांटिटी क्या है उस चीज को रेफरेंस करने वाली? मोमेंटम। ओके, जितना मोमेंटम है तो उसी हिसाब से स्टेट डिफाइन करेंगे। यहां तक समझ आया मेरे बच्चों को? तो दैट मीन्स ये जो इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगाया इसने तो उसका मोमेंटम बदल गया, इसको फोर्स लगा उसकी वजह से तो इसका मोमेंटम बदला। ठीक है, इंडिविजुअल्स में कोई दिक्कत नहीं है। आपने नोट कर लिया स्टेप वन, स्टेप टू। ध्यान रखना डेरिवेशन आए तो ऐसे लिखना है आपने, टू बॉडीज व्हेन कोलाइडिंग विद ईच अदर, ओके, एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। लेट्स से वन इज एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है कि नहीं? टर्मिनोलॉजी कल बताई थी मैंने। ओके, तो ये अपने अपने हिसाब से यानी कि मोमेंटम चेंज होगा, जैसे इसका होगा इसकी वजह से, इसका होगा इसकी वजह से। ऑफ कोर्स कोलिजन से पहले मोमेंटम कहीं चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर मैं क्या कहता हूं मेरे बच्चों, अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, मुझे ये पता है दैट एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। ये किसने बताया है मुझे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही है ना, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू शो दैट, एक तो सिंगल के तो नहीं, थर्ड लॉ सिंगल पार्टिकल के लिए मतलब नहीं है कोई, सही बात है कि नहीं? लेकिन फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम और लेटर ऑन में भी मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, फिलहाल हम टू का ही बात करेंगे। फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम इज द मोमेंटम कंजर्व्ड और नॉट? ठीक है कि नहीं? यस। तो बेटे दिस तो दिस राइट, अगर इनको यहां देखें, देखो ध्यान से, दैट मीन्स डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है मैंने उल्टा पुल्टा किया हो, वो देख लेना। ठीक है, पी बी ए, यहाँ पे बी मतलब उल्टा रखा मैंने, ठीक है, डजेंट मैटर। दैट मीन्स डेल्टा पी ए डेल्टा टी खत्म,
प्लस डेल्टा पी बी इज इक्वल टू, यानी कि ये जो इंटरैक्टिव फोर्स है इन दोनों के बीच का, तो बात ये है कि देखो अगर मैं कहूं चेंज इन मोमेंटम इन ए प्लस चेंज इन मोमेंटम इन बी, टोटल दोनों का सम 0 है। कुल मिला के मैं ये ऐसे भी कहना चाहूंगा इसको फर्दर, यानी कि डेल्टा पी ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी, अगर ए में कुछ चेंज आया है ठीक उतना ही और अपोजिट टाइप का नेगेटिव साइन का, अगर इसमें +20 का चेंज आया उसमें कितना आएगा -20 का, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा -10, ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? आई डोंट थिंक सो, पक्का, ठीक है। कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है डेल्टा ए में और बी में मिल के जो चेंज आ रहा है दैट इज 0। अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो डेल्टा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, बात लैंग्वेज की है ना, तो मैं कहूंगा ठीक है इन दोनों का मिल के जो चेंज है दैट्स इक्वल टू 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। बात समझो, देखो नॉर्मली द पॉइंट इज कि मेरे लिए ये है कि चलो मैंने कुछ टॉपिक बता दिया, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं तुमसे कुछ और चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन में हो ये सवाल कि सर जब दो पार्टिकल्स टकराएं तो उनके जो इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं उसका मोमेंटम पे क्या असर पड़ता है, जिनको हम इंटरनल फोर्सेस भी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात की? ठीक है, ओके, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज और कर सकते हो, समझ आए क्या क्या करना है, मेन आइडिया समझ आए क्या करना आप लोगों को। कुल मिला के क्वेश्चन यही है, व्हाट हैपेंस टू मोमेंटम ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम टेकन टुगेदर ड्यू टू देयर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। कल को सपोज हमने एक छोटा सा पटाखा फोड़ दिया, उसके बहुत पीसेस जाएंगे लेकिन टोटल मोमेंटम उन पीसेस का उतना ही होगा जितना पहले। ये खास बात, दैट इज द की हियर, ठीक है कि नहीं? ओके, है ना? तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, और कुछ भी नहीं, मैथमेटिकल प्रूफ है इसका। तो आप लिखेंगे ठीक है यार, डीपी ए, सॉरी डीपी नहीं, डेल्टा पी, डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। क्यों? बिकॉज ये फोर्स एफ बी ए, ये एफ ए बी, और हमको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है, ठीक है कि नहीं? यस। तो आपने वो डायग्राम बनानी है, फोर्सेस बताने हैं, और ये दैट्स इट। ये इसके बराबर इसलिए बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, ये ध्यान रखना, इससे स्टार्ट करना आप, है ना। वी नो दिस इज इट, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ, एक काम करो, तुम्हारी डेरिवेशन के लिए मैं बता दूं, वी नो एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। आफ्टर यू मेक द डायग्राम एंड सब कुछ दिखा के, है ना, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दैट मीन्स अगर डेल्टा टी खत्म, डेल्टा पी बी प्लस डेल्टा पी ए इज इक्वल टू, यानी कि दो इंटरैक्टिंग बॉडीज का जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा वो 0 होगा। मतलब ये अगर एक का बढ़ता है तो दूसरे का घटेगा। इसका आप वैसे देख लो, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, वही कार वाला एग्जाम्पल। ये एक गाड़ी है और ये दूसरी गाड़ी, ये चल रही है, ये रुकी हुई है। जब टकराते हैं तो ऑलमोस्ट ये चलने लगती है और वो रुक जाती, ठीक है कि नहीं? सो इसने लूज किया जबकि इसने गेन किया, समथिंग लाइक दैट। द प्रिंसिपल ऑफ बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जब हम खेलते हैं, याद है वो नहीं होता है बोर्ड, क्या हो गया, ये एक स्ट्राइकर से इस स्ट्राइकर को हिट करते हैं, इसको करता है, ये इसको करता है, फिर ये रुकता है अगले को। दैट्स हाउ वी एग्जीक्यूट दिस फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। A billiards player doesn't have to be a physicist, clear है कि नहीं? But a physicist can definitely do better if he wants to, ठीक है कि नहीं? Being a physicist for a billiards player will be good for him. Nevertheless, that was my point here. Okay. अब suppose इस चीज को मैथमेटिकली, एल्गोरिथमिकली अप्लाई कैसे करना है,
तो हम लिखूंगा डेल्टा पी बी मीन्स पी बी फाइनल माइनस पी बी इनिशियल। सही बात है बेटे, पी ए फाइनल माइनस पी ए इनिशियल दैट्स इक्वल टू, अब देखो पी बी इनिशियल पी ए इनिशियल पार कर दो, सो पी बी फाइनल प्लस पी ए फाइनल पी बी इनिशियल प्लस पी ए इनिशियल। दिस मीन्स देखो दोनों का मिला के पहले जो मोमेंटम था सपोज ये इनिशियल वही फाइनल। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये होगी बच्चों डेरिवेशन। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू, दैट्स नॉट टू टफ। बोलो। बिल्कुल, अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर एक दूसरे के अपोजिट से आ रहे हैं, सेम स्पीड से, मास भी मैटर करेगा। मोमेंटम विल बी द क्वांटिटी हियर, वेलोसिटी इज नॉट द पॉइंट हियर। ओके, आप देखो इसके लिए आपको मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर इक्वल मास की दो बॉडीज ऐसे आती हैं तो इक्वली वापस चली जाएंगी। इट्स समथिंग वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑल्सो, प्रूव भी करते हैं, है ना। बट अलग अलग मास के हों तो तब फर्क पड़ता है, ठीक है। कभी आप मान लो कोई बहुत ही हेवी बंदा है या कोई बैल भाग रहा है सपोज, और सामने लोग आते हैं तो वो बैल उनको क्या करेगा, हाँ, लेकिन वही बैल अगर अपने साइज के बैल से टकराए तो डढ़ाएंगे एकदम, है ना। सो दिस इज एक्सपीरियंस। आई वुड अगेन एंड अगेन, बच्चों मेरा एक ही टारगेट है, आपको सच सच बताऊं मैं, अपना दिमाग लगाओ आसपास। बाकी मैथमेटिसाइज कर रहे हैं हम, दैट्स एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं, लेकिन जितना हो सकता है उतना सबसे पहले इमेजिन करो, ठीक है कि नहीं, सबसे पहले। इफ यू कैन नॉट डू दैट देन देयर इज एन इशू, ठीक है। तो जो भी आप करते हैं डे टू डे लाइफ में, मैक्सिमम चीजें वहीं से आई। इंसान और क्या करेगा, जबरदस्ती के क्रिएट थोड़ी करेगा सिचुएशन, जो हो रहा है उसी को स्टडी किया है, तो तुम भी उसी को स्टडी करो। फिजिक्स की यही तो रूह है, यही तो इसकी बैकबोन है कि बच्चा इमेजिन कर सके, दुनिया देख सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, फिर रीजन कर सके, फिर उसको मैथमेटिक्स वगैरह में करे, वो अलग बात है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप देख सको, ठीक है। जैसे एक बच्चा था बैक टाइम में, तो मुझे याद नहीं, बहुत 4-5 साल पुरानी बात है, हम हंसते थे इस बात पे। मैंने कहा बेटे लकड़ी डूबेगी पानी में कि तैरेगी? सर लकड़ी डेंस होती है, डूबेगी। अब देखो एक्सपीरियंस से नहीं देखा ना बंदे ने, तब क्या किया उसने, उसको लगा पानी तो लिक्विड है, लकड़ी सॉलिड है। क्या लकड़ी सॉलिड, इसलिए भाई लकड़ी उसको टफ सी लगी तो वो डूबेगी, लेकिन उसने अपने एक्सपीरियंस से हेल्प नहीं ली। आप एक्सपीरियंस देखो, आप कई बार देखोगे लकड़ी तैरती आ रही। डोंट फॉरगेट दोज आर रियली रियली प्राइसलेस। आज की क्लास, इसके लिए तुम 100 पंगे करते हो, घर से निकलते हो, सारी की सारी फीस जमा करनी, ये करना वो करना, है ना। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस है, जो नेचर सिखाती है, उसको लाइटली लेते हैं। डोंट डू दैट, ठीक है कि नहीं? ओके, मैंने कहा था ना, जब चलते चलते फील करना कैसे अपने आप को चलाते हो, ठीक है। डोंट टेक इट लाइटली, है ना, फ्लोर को खींच रहे होते हैं कहीं ना कहीं ठीक है। एनीवे चलो, दैट वाज मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर टू पार्टिकल, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन दोबारा पढ़ रहे हैं, हमने तो पढ़ा था, बट दैट वाज फॉर अ सिंगल पार्टिकल। आज हमने टू पार्टिकल को हम उसके बाद ही कर सकते हैं जब हम थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है कि नहीं। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मास m है और ये मास 2m है, ये रुका हुआ है, ये स्पीड u से आ रहा है, ठीक है कि नहीं। बाय द वे, मैंने अभी जो डिस्कस किया उसमें कहीं ये नहीं था कि कोलिजन का कोई टाइप तो नहीं है, किस टाइप का कोलिजन है, होते हैं टाइप्स, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, बात खत्म। व्हेनेवर देयर इज एन इंटरैक्टिव फोर्स, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, हमेशा दोनों बॉडीज का कुल मिला के मोमेंटम कंजर्व होगा, दोनों का। ऐसा नहीं है इसका भी बदलेगा इसका भी बदलेगा, लेकिन दोनों का मिलके, ठीक है। ये आके सीधे इससे चिपक जाता है और ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है कि नहीं। समझ गए मेरी बात की नहीं। मान लो तुमने ऐसे समझ लो, एक डब्बा था कहीं पे, फुल्ली फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, यानी कि एक तरह से, और तुमने एक कीचड़ का गोला उठा के ऐसे फेंक दिया इस पर, टाक। तो जैसे वो कीचड़ का गोला आके आएगा तो वो क्या करेगा यहाँ, तो ये दोनों फिर आगे चलेंगे, ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, समझ गए मेरी जान।
पक्का? तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस मास। पहली u है, पहली क्या है? u। पे अटेंशन, पे अटेंशन, मैं करा दूंगा पहला, मैं बस कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल समझा दी मैंने, वो कोई इशू नहीं। ओके, तो जब ये इससे टकराएगा तो इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब मैं फिलहाल तो 1 2 बोलूंगा, लेकिन फिर बाद में मैं सीधे सीधे बोलूंगा इन दोनों का एक साथ लिख दो। सही बात है। लेट्स से ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है और ये नेगेटिव, हमें अप डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। p इनिशियल इज इक्वल टू p1 प्लस p2 इनिशियल, और p फाइनल क्या होगा मेरे बच्चों? p1 फाइनल प्लस p2 फाइनल। सही बात है कि नहीं? यस और नो? समझ पाए कि नहीं? नहीं, इस सिस्टम दोनों का मिलके मोमेंटम इज दिस प्लस दिस, दोनों का इनिशियल मोमेंटम, और इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इज दोनों का फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? आफ्टर कोलिजन। ठीक है कि नहीं? इसको मैं ध्यान से अगर लिखूं तो बेटे देखो इधर, इट इज मास इंटू वेलोसिटी पॉजिटिव, और इसका क्या है दूसरे वाले पार्टिकल का? जीरो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखो 2m इंटू जीरो, बिकॉज इट हैज अ जीरो वेलोसिटी। और अगर मैं इसकी बात करूं मेरे बच्चों, दिस इज m, मुझे नहीं पता इसकी वेलोसिटी की है क्या है, लेट्स एज्यूम दैट इज v, लेट्स एज्यूम दैट इज, हमें एटलीस्ट इतना अंदाजा हो ही रहा है कि दोनों उधर ही जाएंगे। ठीक है कि नहीं? लेट्स एज्यूम इट्स v, इट इज mv फॉर दिस पोर्शन प्लस 2mv फॉर द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। कुल मिला के जनरली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप इन दोनों को एक ही मास मानोगे 3m। ठीक है, हालांकि मैंने जानबूझ के, बिकॉज आई हैव टू स्टिक टू द फॉर्मूला आई हैव रिटन, नहीं तो बोलोगे सर ने कुछ लिखा और कुछ किया है ना। फाइन, ये सच है कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुल मिला के ये तो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कंजर्वेशन लॉ? बिकॉज इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं और कोई फोर्स नहीं है, बाहर से नहीं लगाना कोई फोर्स, वो तो अलग चीज है, फिर सिस्टम का कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, दिस शुड बी इक्वल टू, हर्षित क्लियर है? पक्का? तो आई कैन से ऊपर है एम यू इज इक्वल टू 3mv, तो बेटे v इज इक्वल टू u बाय 3। अब आप ध्यान दो इसको, लेकिन इसको रियलाइज भी करो। ठीक हो, देखो ध्यान से, तुमने एक मास फेंका था बड़े मास पे, और ये बहुत जोर से आ रहा था, वो रुका हुआ था, दोनों मिलके अब क्या करते हैं? स्लोली चलेंगे। क्लियर है ना कि नहीं? एक्सपीरियंस डज टेल यू दिस, हर्षित? पक्का? फिर से खोए हो बेटे, आई एम, पक्का? देखना अलग चीज है, यू आर नॉट लुकिंग इन योर माइंड। फाइन, आई एम आस्किंग यू एन अ क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल, उसको सोचो, अपने दिमाग में, अपने एक्सपीरियंसेस में झांको कि अगर कोई वहां से जोर से आ रहा है और किसी से टकराता है, ओवरऑल दोनों गिर भी जाएं तो उतना जोर से नहीं चलेंगे जितना वो पहले अकेला चल रहा था। सही बात है कि नहीं? दिस इज एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इन कंटेक्स्ट। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कह रहा कि ये अकेला जब चल रहा था, यू से जब टकराया उससे, अब ये दोनों थोड़े से स्लो चलेंगे। देखो कितने स्लो, अगर ये 30 से आ रहा था, अब दोनों 10 से चलेंगे। सेम क्या रहेगा? मोमेंटम। देखो ध्यान से, सेम डेफिनेटली मोमेंटम बनेगा। ठीक, पहले जो मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम है। यहां पहले मोमेंटम था mu, बाद में भी कितना मोमेंटम है? देखो 3mv विच इज इक्वल टू, मोमेंटम नहीं बदलेगा, टोटल जो पहले था वो बाद में भी होगा। वेलोसिटी बदलेगा, मास कुछ चेंज हुआ तो हो जाएगा, लेकिन मास आगे पीछे हुआ, रिशफल हुआ मास, वेलोसिटी भी बदली, लेकिन मोमेंटम नहीं बदलेगा। कुछ इधर नोट कर सकते। फिलहाल हमने फ्रिक्शन इग्नोर किया है, फ्रिक्शन से परेशान नहीं हो। फिलहाल आई होप आज का टॉपिक अच्छा लगा तुम्हें। ठीक है, ओके, नींद तो नहीं आ रही है? आज आंख ठीक है? इट्स बिकॉज ऑफ द सन, है ना? तुम्हें इरिटेशन है धूप से, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, घबराओ नहीं, मुझे सबसे इरिटेशन है। ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, सबसे तो नहीं इरिटेशन है? चल ठीक है, ओके मेरे बच्चे, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी चीज को थोड़ा थोड़ा सा और ऐड करते हैं। सपोज मान लो एक
एक ट्रॉली रखी है हमने जो कि ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रोल करने के लिए रेडी है ना। यानी कि इसको अगर धक्का दिया तो ये फिर चलती रहेगी, कोई नहीं रोकने वाला है इसको। हालांकि मैंने ट्रॉली बोला, लेकिन बात प्लीज समझना, हम पॉइंट मासेस की ही बात कर रहे हैं। दिखाने को मैं कुछ भी बोल दूं यहाँ पे तो मैं समझाने को, लेकिन हम पॉइंट मास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिंगल पार्टिकल फिजिक्स। ओके, बस ये एक टॉपिक है जो कि हम, लेट्स से यहां से हमने एक बुलेट फायर की 500 मीटर पर सेकंड पे। बुलेट का मास m है, ठीक है कि नहीं? कितना मास है? और ये इसका मास है, इस डब्बे का मास है लेट्स से 49 m। कितना? ये m है लेकिन वो कितना है? 49। और ये इसको हिट करके इसमें एम्बेड हो रहा है, फंस जा रहा है। इस मान लो एक वुडन ब्लॉक सा है लेकिन फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, ठीक है। इसको 300 मीटर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा इस पूरे सिस्टम को? देखो, क्वेश्चन करना इज नॉट एन इश्यू, बट मैं आज कुछ समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। पहले प्लान करो, क्या करो, ठीक है। मान लो सपोज आप एक गेम खेल रहे हो, देखो देखो देखो, गेम खेल रहे हो ये कि यहां पे कुछ रखा हुआ है, उसको स्पिट में गिराना है। तो कैसे गिराते? दूर से, दूर से आपको कुछ फेंकना है, कुछ फेंकना, आप इस पे फेंकोगे ताकि ये कहां जाए। दैट्स द गेम, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर आस्किंग, ठीक है। 30 सेकेंड्स, सही बात, 30 सेकेंड्स। ओके, तो कुल मिला के हमारा टारगेट ये है कि ये जब एम्बेड होगा तो ये चलने लगेगा सिस्टम, और यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, बिकॉज एक्सटर्नल कोई फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, तो कोई खतरा नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? पक्का? तो मैं कह रहा हूं इस डब्बे को, इस सिस्टम को चलना विच इज 50 m, इसको चलना है यहां से यहां 300 मीटर, एक कितनी देर क्रॉस करेगा, दैट्स इट। कुल मिला के लेट्स से इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, लेट्स से मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो देन t इज इक्वल टू d, यानी कि 300 बाय v, ये है हमारा टोटल आउटपुट, दैट्स इट। मुझे पता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी गिव्स मी टाइम, ओके, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो कुल मिला के डिस्टेंस, तो v चाहिए मुझे, v निकालेंगे हम मोमेंटम कंजर्वेशन से। बस पिछली बार जब हम मोशन इन 1D कर रहे थे, मैंने अक्सर बोला था तुमको कि बच्चों एक बॉडी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, आज मैं बता रहा हूं कि क्यों जा रही है, दैट्स इट। हाउ दैट 10 मीटर पर सेकेंड वाज गॉटन इनटू दिस थिंग, आया कहां से, ठीक है। कोई धक्का देगा या कोई फायर करेगा इस पे, टक चल रहा हो सिस्टम, व्हाई नॉट, दीज आर यूज्ड टू एक्चुअली मेजर थिंग्स, अगर आप ध्यान दो, ठीक है। सपोज मैं आपसे कहूं कि बच्चों 50 मीटर पर सेकंड से भगाना है, हाउ विल यू एंश्योर दैट? आपके पास एक गन है जिससे बुलेट निकलती है 500 मीटर से, उससे आप 49 m एक ब्लॉक को हिट करोगे, शायद वो कितने से निकले आगे, हो गया मेजर। खैर ये तो चलो बातें हैं, और भी तरीके हैं, तो बहुत ही टिपिकल चीज है। नेवरदलेस दिस इज द होल आइडिया कि दिस विल ट्रांसफर द मोमेंटम टू दिस होल सिस्टम इटसेल्फ इंक्लूडेड, एंड देन द रेस्ट विल फॉलो। क्लियर है कि नहीं? सब समझ आए कि नहीं आए? तो बस कैलकुलेशन करते हैं, अब खत्म बात, आंसर तो निकाल ही दिया है प्लाक्शा ने, है ना। तो हमें d बाई v चाहिए, तो d इज 300, v निकालते हैं। तो मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम, अब मैं ना बच्चों अलग अलग नहीं लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू 500 प्लस 0। मुझे अब क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, बिकॉज ये रेस्ट पे था, बात खत्म। फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज m प्लस 49, यानी कि 50 m इंटू लेट्स से v। दिस इज इक्वल टू दिस, कौन सा लॉ होता है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि 50 mv इज इक्वल टू 500 m, m और m खत्म, 50 और ये 10, तो v आ गया मेरे बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, तो t 300 बाई 10 यानी कि 30 सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते, इसमें और जोड़ दो कुछ, ठीक है। मान लो यहां से आपको अचानक से बोल देना कि यहां से नीचे गिरेगा ये, तो कितनी दूर गिरेगा, जुड़ गया प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, बहुत कुछ कर सकते, सही बात है कि नहीं? ओके, मोमेंट ऑफ फाइनल 50, देखो ना बेटे ये m है और ये था 49, तो टोटल मिला के ये दोनों कितने हो गए,
50 m ऑफ वेलोसिटी v से चल रहा है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया फाइनल? मैंने अभी बोला था कि मैंने अब दोनों को कंबाइन करके लिखा है। पिछले एग्जाम्पल पे मैंने दोनों को अलग अलग लिखा था, जस्ट टू टेक अ स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप। समझ आया कि नहीं आया? एनी क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा ठीक। अदनान से मिली तुम सुबह? अच्छा फिर ठीक, मुझे लगा पहली बार तो नहीं मिलना बच्चों को। अच्छा मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, पक्का? ओके, कर लिया बेटे। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज मल्टी डायमेंशन में होती है, एक्स में अलग, वाई में अलग। ऐसा भी हो सकता है, जैसे पटाखा। हमारे पास एक पटाखा था और वो 3 पार्ट्स में फट गया, है ना? ये एम इधर गया, पता नहीं किधर को, 2m इधर गया, और एक जो m है वो लेट से नीचे को चला गया। हालांकि बड़ा अजीब सा है, बट ऐसा पता नहीं, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। लेट से दिस इज 2m एंड दिस इज ऑल्सो 2m। ओके, ऐसा भी नहीं है, कर सकते हैं। हाँ मैं ही थोड़ा सा हो गया, भावुक हो गया मैं, सही बात है। एक m इधर, एक m इधर, और 2m इधर। ओके, अगर ये 30 मीटर पर सेकंड से गया, ये इधर, ओके, और ये 20 मीटर पर सेकंड से गया इधर, तो ये कहाँ जा रहा है और किस एंगल पे जा रहा है, ये ध्यान रखना। ये लेट्स कॉल इट 45 डिग्री पे गया, तो इसकी वेलोसिटी और एंगल क्या होगा? ठीक है, ऐसे पूछे तो क्या करोगे? मैं फिर फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने दूंगा आपको, है ना। यू विल हैव अ बेटर क्वेश्चन जो थोड़ा सा इजी लगे। मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ हम कैसे कैसे एक्स और वाई एक्सिस का मोमेंटम कंजर्व करेंगे। पहले मुझे बताओ, जब पटाखा रुका हुआ है, कितना है मास, व्हाट इज द वेलोसिटी? तो इसका मोमेंटम कितना है इनिशियली? लिख दिया इनिशियल मोमेंटम, सही बात है। अब फाइनल लिख देंगे, और कुछ भी नहीं है ना। अब क्या लिखना है? 0 है ना, तो मेरा बच्चा मैं यहां से नहीं हटा देता हूं, ये 30 बोला था ना इधर, है ना। अब देखो, इसका जो मोमेंटम है वो है 2m इंटू 30, कैन आई से माइनस आई? सही बात है। देखो इधर ये क्या आएगा, माइनस आई। डायरेक्शन का समझ आ रहा है बेटे को? पक्का? ओके, इसकी बात अगर मैं करूं, फाइनल मोमेंटम है ये, ओके, दिस इज फाइनल। इसको मैं लिखूंगा m इंटू 20 है इसका टोटल मोमेंटम, उसका कॉस कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट इधर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आ जाएगा इसका m इंटू 20 इंटू कॉस 45, और इधर कॉस साइन 45। तो मैं कहूंगा यस इट इज प्लस m इंटू 20 इंटू कॉस 45 प्लस i प्लस m इंटू 20 इंटू साइन 45 माइनस j। सही बात है कि यस और नो? बेटे नीचे होगा तो माइनस j। ये लक्ष्य को समझ नहीं है बेटे? ये वेक्टर दो कंपोनेंट्स में, ये x कंपोनेंट, ये y वाला नेगेटिव। अगर मैं उसकी बात करूं, मुझे नहीं पता इसकी वेलोसिटी क्या है और एंगल क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखूंगा प्लस m इंटू वी इंटू कॉस थीटा प्लस आई के अलॉन्ग, यानी कि इसका ये कंपोनेंट, प्लस m इंटू वी इंटू साइन थीटा प्लस j। सही बात है क्या? यस और नो? क्यों स्क्वायर? क्यों? टोटल मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया है ना बेटे, m इंटू 20। उस मैग्नीट्यूड का ये कंपोनेंट करोगे, फिर ये कंपोनेंट करोगे। x कंपोनेंट्स अलग, y कंपोनेंट्स अलग। दैट्स इट, दैट्स द गेम हियर। इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0 होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है बच्चों, यहां से देखो ध्यान से, ये x, ये भी x और ये भी x, इन सब का सम
0 होगा, P final x is 0 और P initial x भी क्या होगा 0, बिकॉज एक्चुअली इनिशियली मोमेंटम था ही 0, तो कंपोनेंट्स भी 0 होंगे। तो P f x इज 60m, वो भी माइनस 60m प्लस 20/√2 और क्या है इंटू प्लस mv cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनी। और दूसरा मेरे बच्चों y वाला 20m/√2 नेगेटिव, फिर प्लस mv sin थीटा इज इक्वल टू j। यहाँ से v और sin थीटा, v और cos थीटा इवेल्युएट होंगे, ऐसा तरीके हैं, ऐसा नहीं है, अभी टफ नहीं है, बट वी कैन फाइंड द थीटा एंड देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी v। बात खत्म, ठीक है। बाय द वे यहाँ तरीका ये रहेगा कि आप लिखो mv sin थीटा इज इक्वल टू, m तो खत्म ही कर दूं, है ना, m इज नॉट रिक्वायर्ड, m खत्म, यहाँ से भी m और m खत्म। मैं कहूँगा ठीक है, v sin थीटा इज इक्वल टू 20/√2 एंड वहां से v cos थीटा इज इक्वल टू 20/√2 माइनस 60, 20/√2 माइनस, तो फिर अगर हम डिवाइड करें बच्चों दोनों इक्वेशंस को, v और v खत्म, बनेगा tan थीटा, मिल गया थीटा, उस वो इसमें से एक में रखो तो v मिल जाएगा। तो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मेरा इतना टारगेट नहीं है आज इसका, मैं बस एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप इसी कंजर्वेशन लॉ को अलग अलग डायरेक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अल्टीमेटली है तो इंटरेक्शन, देखो ध्यान से, जब ये पटाखा फटेगा, ये वाला पोर्शन इसको धक्का, ये इसको आपस में धक्के देंगे, ये तो दिस इज एन इंटरेक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द दिस, उसको क्या बोलते हैं, क्रैकर, हाँ फायर क्रैकर। सो दैट्स मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन एज लॉन्ग एज वी आर कंसर्न, ठीक है। फिर ये है कि इसको सिचुएशंस में डाल के तुम्हें हर तरह से टेस्ट किया जा सकता है, इट्स गुड। उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, उसको डिस्कशन पूरा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद थोड़े से और फिर एक टेस्ट और बात खत्म, डन, दैट्स इट, ओके, चलो थैंक यू।